बीजगणित का प्लस और माइनस, धन और घटाना, जोड़ना और घटाना बताया था। अब आइए गुणा पर ध्यान देते हैं। जैसे जोड़ना और घटाना बिल्कुल एक सा है, मतलब केवल घटाने में आप उसके चिन्ह बदल देते हैं, साइन बदल देते हैं। जहाँ प्लस है वहाँ को माइनस कर देते हैं ये, और जहाँ माइनस है उसको आप प्लस कर देते हैं। अभी जोड़ने घटाने में इतने हैं, और गुणा करने में यानी मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में हमको ये देखना है कि यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये और ये दोनों एक से हैं। डिवीजन को आप अपान भी कहते हो, जैसे A डिवाइडेड बाई B तो आप कहते हो A अपान B। क भागे ख ऐसे कहते हो, क भागे ख अगर कहते हो हिंदी में तो ऐसे कहा जाता था। अब क्या कहा जाता है ये आप जानो। क बटे बटे का दीजिए ख। अब जितना मुझे याद आ रहा है मैं उतना बता रहा हूँ। क बटे ख यानी यहाँ कहते हैं A अपान, बोलते हैं A अपान B, A अपान B, और यहाँ कहते हैं क बटे, कुछ लोग बटे कहते हैं, कुछ लोग भागे भी कहते हैं, भागे भी कहते हैं, क भागे, ये दोनों मिला करके कुछ लोग कहते हैं क बटे क बटे ख। ये बोलने की विधि है, आप इसमें से जो बोलते हो वो चेंज मत करो, परिवर्तित मत करो। अब चलिए पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन माने गुणा करना, इसके माने होता है गुणा। इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं, कोष्ठक में, कोष्ठक कहते हो तो कोष्ठक कहो, मैं तो ये कहूँगा आप ब्रैकेट कहो। गुणा, क्योंकि आप छठे सातवें के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा आप अपने को अंग्रेजी में भी लाइए। इसको गुणा करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन शुरुआत में आप ये याद जरूर करिए स्पेलिंग्स। खैर अब दुनिया में स्पेलिंग की बहुत महत्व तो नहीं रह गया है, बहुत इम्पोर्टेंस नहीं रह गई है। आपने देखा ही होगा वाई ओ यू को लोग क्या लिख देते हैं, वाई ओ यू था, आप लिख देते हैं यू। ये अच्छी तो नहीं है, लेकिन अब दुनिया कर रही, सब लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हम शुरुआत में ये मल्टीप्लिकेशन शब्द जानेंगे कि ये कैसे लिखा जाता है। अब मल्टीप्लिकेशन में दोनों है, अगर 5 गुणे ए किया जाए, 5 इंटू ए, इंटू भी कहते हैं इसको, इंटू भी कहते हैं INTU। इसको जो पढ़ते हो आप ऐसे बोलिए 5 इंटू ए इज इक्वल टू, इंटू खत्म हो जाता है 5A कर देते हैं। यहाँ इंटू है लेकिन लिखा नहीं जाता। अब B इंटू ए, ये क्या कर रहे हैं, इसको B A
कह देंगे, या यहाँ भी वो नियम लागू होता है ए बी, जैसे प्लस और प्लस में लागू होता है, आप उलट देते हो, वैसे इनटू में लागू होता है। तो ये इनटू में ए बी होगा। अब देखिए करके 3 इंटू 6 क्या आया, 360 इंटू 18, और 6 इंटू 3 क्या आया, ये भी 18 आया। आप जब टेबल पढ़ते हो, पहाड़े पढ़ते हो, देखो उसमें है नहीं है 3 छक्का 18, अच्छा 3 18, अंग्रेजी वाले कहते हैं 3 6 जा 18, और फिर बोल देते हैं 6 3 जा 18। तो ये वही तो है, ये 3 6 जा 18 और 6 3 जा 18, 3 छक्का 18, अच्छा 3 18। हिंदी में भी आप ऐसे बोलते हो, अंग्रेजी में भी लोग ऐसे बोलते हैं। तो आप इसको एक मतलब उलट सकते हैं, लेकिन और नहीं उल्टेंगे, प्लस और मल्टीप्लिकेशन में उल्टेंगे, से जगह नहीं। और एक बात मैं और कहूँगा कि आप इन फार्मूले जो हैं, जो मैं बता रहा हूँ, उसके साथ एक छोटा सा उदाहरण खुद बना के लगाइए। जैसे मैंने कहा यही 3 गुणे 6, आप फिर कहा कि हाँ 6 गुणे 3 भी दिए होता है, तो आपने ये पहाड़ा अपने आप, ये आपने फार्मूला अपने आप बना दिया। आपने कहा 3 गुणे 4, आपने कहा आपके दिमाग में 3 गुणे 4 यानी 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। आपके दिमाग में ये भी है कि 4 इंटू 3 इज 12, तो आपने कह दिया कि हाँ 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3। तो आपने ये फार्मूला अब बना दिया, ये उदाहरण आपको याद था, एक एग्जाम्पल आपको याद था, और उसे आपने ये फार्मूला बना दिया। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे दिमाग में ये बात बहुत रहती है, मैं ज़्यादातर फार्मूले उसी से, अपने उदाहरण से ही बनाता हूँ। तो आप भी एक बनाने की कोशिश करिए, और जब उदाहरण की बात आए तो आप वही जो आपके दिमाग में वही लिख दीजिए, आपका तो दोनों काम हो गया। ये होता है, अब 3 इंटू 4 जो आपने कहा था, यही 12 को हम ऐसे भी लिख देते, देखिए इधर से 4 इंटू 3। हम समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, 12 लिखने का हमने समय बचाया, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो ये हुआ, इंटू शब्द हटा लिया जाता है। अब आप कहोगे और आगे बढ़े, यक्स नहीं है, यक्स गलत हम लिख देते हैं, यक्स ऐसे लिखना, यक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। अब आप देखिए यक्स इंटू एक्स क्या होगा, यक्स इंटू एक्स, एक्स क्या है, एक्स की पावर 1 है, हर अक्षर की पावर 1 है, ए की पावर 1 है, बी की, सबकी अगर कोई पावर नहीं लिखी तो 1 है, अकेला है। अब ये 2 मिल गए तो यहाँ पर पावर जो है वो 2 हो जाती है। अब आप देखिए एक्स रेज टू दी पावर कहते हैं 3, 4 कर दिए, 5 कर दिए, चलिए 5 इंटू एक्स, तो ये करेंगे एक्स रेज टू दी पावर, ये 5 प्लस 1, ये 1 है, यहाँ लिखते नहीं है, यहाँ भी 1 है, लिखते नहीं है, यहाँ प्लस भी है, नहीं लिखते हैं। तो ये हमने 5, देखिए एग्जाम्पल आप वैसे नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं 5 प्लस 1 किया, ये जोड़ा, तो ये क्या हुआ, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, एक्स रेज टू द पावर 6। आप लिख के नहीं करो, अपने आप कर लोगे, 5 प्लस 1 6 एक्स। अब आप कहोगे ये कैसे आया, तो हम ये कहते हैं कि एक्स 5 कैसे आया, एक्स रेज टू द पावर 5 क्या चीज है,
ये है x इंटू x इंटू x इंटू x 1 2 3 4 इंटू x। ये तो है, ये 5 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया था तो x 5 हुआ 1 2 3 4 5। अब इसी में मैंने फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया 5 अरे x रेज टू द पावर, चलिए 2 कर देते हैं। अब आप 1 किए, आप 2 कर देते हैं यहाँ, जो चाहो। अगर यहाँ 2 करोगे आप तो ये 2 यहाँ आएगा और ये 7 x रेज टू द पावर 7। अब रेज टू द पावर कहते हैं, आप जो चाहे कहो, लेकिन एक प्रैक्टिस में डालो, समय न बर्बाद। x रेज टू द पावर 7 हमने आपको बताया था, रेज टू द पावर कहते हैं x डिग्री 7 कह देते हैं, कुछ कहिए। अब हमने इसको 2 से जब किया, ये मल्टीप्लाई, ये क्या हुआ x इंटू x। अब हम दोनों को एक साथ लिख दिए, देखिए x इंटू सब में था, तो हमने x रेज टू द पावर 5 इंटू x रेज टू द पावर 2 किया। तो अब इधर वाला पूरा लिख दिया, देखिए x इंटू x इंटू x कितने हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 इंटू x इंटू x। यहाँ तक तो मैंने x रेज टू द 5 लिखा, 1 2 3 4 5। अब इसको और मिला दिया, इंटू था इसलिए मिलाया, प्लस होता तो नहीं मिला था। इंटू x इंटू x इंटू करते जा रहे हो तो कितना, अब माइंड से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो x रेज टू द पावर 7, यही x रेज टू द पावर 7 वहाँ हमने सीधे लिख दिया। इतना हमने अपना समय नहीं बर्बाद किया, लेकिन रीजन हमें जानना चाहिए कि ये क्यों लिखा। अब आप ये पूछ लो सकते हो कि x रेज टू द पावर 5 अगर है और आपने कहा y रेज टू द पावर 2, तो क्या करोगे? अब तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, सब ऐसे लिखते जाएंगे। यहाँ से हम करेंगे जो भी है, और यहाँ से हम y इंटू वाई कर देंगे। x y एक दूसरे को मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तो हम लिख देंगे x रेज टू द पावर 5 और इंटू हम लिखते नहीं y रेज टू द पावर, बस इतना। माने अगर एक ही अक्षर है, एक ही लेटर है, तो उसकी पावर को हम प्लस कर देंगे, लेकिन एक ही होना चाहिए। ये मत सोचिए, ये आप कहिए कि अगर आप कोई कहे कि एक्स वाई एक्स जेड रेज टू द पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर, हमने कुछ नहीं लिखा, जेड नहीं लिखा या जेड लिख दिया, तब आप ये नहीं लिखोगे कि ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, हम पावर आप नहीं जोड़ेंगे। दूसरे तरीके आप बताएंगे, लेकिन पावर आप नहीं जोड़ेंगे, सीधे सीधे आप एक ही है तो पावर जोड़ेंगे। वैसे आप इसमें भी पावर जोड़ लो, ये क्या कहोगे इसको, एक्स इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, 3 बार जोड़ा आपने, जेड 3 बार जोड़ा इंटू जेड, और इंटू फिर किया, इंटू इसलिए करना एक्स इंटू एक्स
एक्स कितने बार आया, 1 2 3, एक्स को हमने 3 टाइम किया, एक्स को अब 3, यहाँ भी देखिए दिखाई पड़ रहा है, 1 और 2 जोड़ दिया। और जेड क्या हुआ, 1 2 3 4 हो गया, जेड 4, यहाँ भी आप जोड़ लोगे। तो दोनों में आप अगर अंतर नहीं है, अब ये हमने कहा कि a raised to the power 2, b raised to the power 5 into c raised to the power 3। अब आप इसको केवल अलग अलग पावर नहीं जोड़ोगे, ये कहोगे क्योंकि a b c अलग है, a raised to the power 2, b raised to the power 5 और c raised to the power 3, ऐसे। लेकिन ये पावर अब कहीं से जुड़े नहीं, उसी रिलेटेड की एक ही जुड़ेगी। अगर कहीं जोड़ना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर जुड़ जाएगी, b की पावर जुड़ जाएगी, x की पावर जुड़ जाएगी, लेकिन x की पावर y वाले पावर से नहीं जुड़ेगी, वो y का y ही जुड़ेगा। ये आप इतना ही अपना ध्यान में रखिए, और बहुत कठिन नहीं है, जरा सा दिमाग में रखने की बात है कि इस तरह हम इसको करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब आप कह रहे थे कि हम डिवीजन कैसे करेंगे, ये भी तो हम बता दें। डिवीजन को ये भी बहुत आसान है, अभी केवल मैं प्रस्तावना बता रहा हूँ, केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हमने कहा एक्स या कुछ लिख लीजिए, सी लिख दीजिए, सी रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई सी रेज टू द पावर 2। तो आप क्या करते हो, इसको पहले सी रेज टू द पावर 5 अपान सी रेज टू द पावर 2 कैसे करते हैं। अब ये यहाँ आया, जब ये ऊपर जाता है तो ये मान ये क्या हो जाता है, इंटू बन जाता है, सी रेज टू द पावर 5 इंटू, हम आपको अरिथमेटिक में बताएंगे कि अब जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये उलट जाएगा, यानी इसकी पावर उलट जाएगी। अब यहाँ पावर करिए, सी रेज टू द पावर माइनस, और सी रेज टू द पावर 5 इंटू सी रेज टू पावर 2 हमने जोड़ दिया, जैसे आपने जोड़ में बताया था, सी 5। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, C5 माइनस 2, ये क्या है, सी रेज टू द पावर। इस तरह हम डिवीजन को बहुत आसान तरीके से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर हम उसको जैसे मल्टीप्लिकेशन हो तो वैसे कर लेंगे। जैसे आपने एक बार हाफ ब्रैकेट में हाफ कहा, तो हाफ को आप इंटू कर देते हो, बस इतने काम तो करते हो। इसी तरह से इसे भी इस समय हम केवल मल्टीप्लिकेशन के कारण बता रहे हैं, रीजन्स कैसे रीजन है, कैसे ये डेवलप हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन डेवलप कैसे हुआ, ये हम आपको बता रहे थे। और उसी तरह से आप देखिए, ए लिखिए, बी सी डी लिखिए, कुछ लिखिए, डी एक्स लिख देते हैं, चलिए डी एक्स वाई इतना लिख देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं, यहाँ 1 तो है ही, इंटू देखिए पहले टी की पावर, टी ये है, टी यहाँ भी है, टी की पावर जोड़ दिया, टी रेज टू दी पावर 3 हो गया, यहाँ एक था। अब हमने एक्स पकड़ लिया, एक्स रेज टू दी पावर 2 ही रह गया, क्योंकि वहाँ एक्स है ही नहीं।
y पकड़ा आपने, y रेज टू द पावर 4, वहाँ y नहीं है। अब इंटू c, इंटू नहीं लिखते, c रेज टू द पावर 4 यहाँ है नहीं, वहाँ लिख दिया, और d हमने वहाँ से कर दिया था। तो ये ये बहुत आसान है, इट इज़ वेरी वेरी इजी। अर्थमेटिक में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन यहाँ तो बहुत इजी है। इसमें भी थोड़ा टफ बनाएंगे, ऐसा नहीं कि केवल यही है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन समझने के लिए ज़रूरी है कि बाई व्हाट मेथड, किस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन जो होता है। शुरुआत के लोग तो ऐसे ही करते रहे होंगे, मतलब आप सोचिए 500 साल पहले लोग ऐसे ही करते रहे होंगे, लेकिन अब आप इतना तेज़ी से करते हो। अब तो आप कैलकुलेशन भी कंप्यूटर पर करने लगे हो, कैलकुलेशन भी अपने कैलकुलेटर पर करने लगे हो, डिवीजन भी उसी करने लगते हो। बहुत सी चीज़ें तो भाग गई, इस दुनिया से ही चली गई। कुछ ऐसे गणित हैं जो आप एक बार भाग गई, आपको बिल्कुल नहीं आती। पहले हम लोग पढ़ते थे तो आप एक मतलब 2 गुना 4 गुना पढ़ते हो, 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा, ये सब पढ़ते हो। कम से कम 10 तक तो पढ़ते हो, या 9 तक तो कम से कम पढ़ते हो। लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे तो पौन भी याद करते थे, 1 पाउंड जा पाउंड, 2 पाउंड जा डेढ़, इस तरह हम करते थे। और पौन, सवा, डेढ़ और 1.25, 2.5, यहाँ तक हम लोग करते थे। तो अब इसको याद करते थे, बिल्कुल फटाफट याद होगा। किसी दिन फुर्सत में आप लोगों को मैं व्यवहार गणित की तरफ ले जाऊँ। व्यवहार गणित बिल्कुल साफ हो गई। अपने गांव में किसी बुजुर्ग से पूछिएगा, पहले व्यवहार गणित पढ़ाई जाती थी, अगर पढ़े लिखे हों तो उनसे पूछिएगा तो व्यवहार गणित क्या होता है, वो आपको बताएंगे व्यवहार गणित ऐसे होता है। और मैं भी आजकल व्यवहार गणित आज भी यूज करता हूँ, लेकिन चुपके से याद करता हूँ, इसको व्यवहार गणित रखता हूँ और फट से बता देता हूँ। व्यवहार गणित बहुत आसान थी, बहुत याद करना बहुत टफ था, लेकिन उसका प्रयोग बहुत आसान था। व्यवहार गणित गायब हो गई। अब बीज गणित के ये फार्मूले जैसे जनरेट में हो सकता है वही ना मिले आपको। एक एज के बाद कहीं क्या पुरानी बात बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे भी हो सकता है। बहुत सी चीज़ें भाग रही हैं गणित से, व्यवहार गणित भाग गई, और भी कई चीज़ें जो है अब नहीं मिल रही हैं जल्दी। ग्राफ में काफ़ी, ग्राफ में बढ़ा है, स्टेटिस्टिक्स ने उसे बढ़ाया है, लेकिन और चीज़ों में वो नीचे हुआ है। लाइन, जैसे मैंने आपको बताई थी, लाइन नंबर लाइन वो दिमाग में है, नंबर लाइन खींची नहीं जाती, वो बना दिमाग में है, वो फार्मूले याद हो। प्लस 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 इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो आपको फार्मूले दिमाग में आ गए तो आपने ये सोचे। लेकिन जानिए कि ये कैसे पैदा हुए, कि बर्थ जानना जरूरी है। केवल आप ही अपना बर्थडे नहीं मनाओगे, आप नंबर का भी बर्थ प्लेस छोड़ो, बर्थ डेट बताओ। बर्थ डेट तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन बर्थ प्लेस तो सोच सकते हैं, बर्थ रीजन तो सोच सकते हैं कि इस तरह इस रीजन से इसका जन्म हुआ, इसे बर्थ हुई इसकी। और आइए अब हम लोग आगे जा कर के इसकी बर्थ डेट भी मनाएंगे मतलब बर्थ प्लेस, मैंने इनको ही इन्हीं की पूजा करें, ये बीज गणित होता है। हम दोनों जो है, हम सब अब थोड़े देर के बाद या जब भी आएगा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, और फिर आएंगे डिवीजन कैसे किया। ये अभी तो बताया क्यों किया जाता है, क्या रीजन है करने का। अभी हमने रीजन बताया कि ये तरीका है, इसलिए डेवलप हुआ है। अब आगे जब इसके टफ क्वेश्चन थोड़े से हल्के से टफ लूँगा, ज़्यादा नहीं, और वो भी बड़ी आसानी से आप समझ जाओगे। अगर इसको जोड़े हो, कहे हो कि पावर जुड़ जाती हैं, एक ही अक्षर की पावर जुड़ जाती है, अगर प्लस करो। अब आप इसको आप करोगे तो ये, अब सोचो x रेज टू द पावर 5 प्लस x रेज टू द पावर 2, आप यहाँ नहीं जोड़ पाओगे, इट इज नॉट
x रेज टू द पावर 5 प्लस 2, आप नहीं कर पाओगे, नॉट इक्वल टू x रेज टू द पावर 7, यहाँ नहीं होगा। यहाँ प्लस में नहीं होगा, ये केवल इंटू में होगा, और जब डिवीजन को हम इंटू बना देंगे तब हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। आप लोग पढ़िए, केवल पढ़ते रहिए। आपका पढ़ना ही हमारी फीस है, कुछ तो फीस देंगे ना। हम एक पैसा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन फीस तो क्या, पढ़ो, अपने आप पढ़ो। एक फीस मांगूंगा, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपना देना मत दीजिएगा, लेकिन पढ़िए, अपने आप पढ़िए। हम पढ़ेंगे, आपको बताएं कैसे, कभी कभी बता देना। कल से मैं अपना टेलीफोन नंबर भी लिख लूँगा कि आप इससे हमसे बोल सकते। चलिए, अभी लिख देता हूँ। बहुत आसान है, मैथमेटिक्स की तरह है। 9, 8 नंबर के पहले 0 लगाइए। हम कहते हैं अपना नंबर है 0, 9 ज़्यादा नहीं बोले, पुराने नंबर ऐसे होते थे। अब हम 0 से करें, 0, 1, 8 नंबर, इसके पहले 0, 8 नंबर नहीं, तो हमने नहीं लगाया। 0, 9, 0, 1, 0 नहीं, 0, 9, 0, 1, 2, 0, 3 और 4, 4, 4, 4, ये हमारा 9, 0, 1, 2, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4 बार। आप जरूरत पड़े तो आप टेलीफोन करके इसे पूछ सकते हो कि कैसे जो भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप बार बार जिससे आपको कुछ याद हो जाए। लेकिन याद करने का तरीका मैंने बताया, 9 पहले लिखना है, 1, 2, 3, 4 लिखना है, 4 टाइम लिखना है, और 8 नंबर के पहले 0, 1 8 नंबर है। ये आप ऑड और इवन आप जानते हो, आप इसको कभी ज़रूरत पड़े आप बोल सकते हो। अगर फीस देना चाहो तो केवल वही फीस है कि आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, आप इसको लाइक कर दीजिएगा, दूसरों को बता दीजिएगा, आप विद्यादान दीजिएगा, दूसरों को बताएंगे विद्यादान का रूप है। आप वो भी तो पढ़ेंगे, आप उनकी दुश्मनी मत कीजिए, किसी से कोई दुश्मनी